वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम विद। हम अपनी फोर्ट्स ऑफ राजस्थान की वीडियो सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं जैसलमेर फोर्ट के बारे में। घोड़ा कीजिए काठ का, पग कीजिए पाषाण, अख्तर कीजिए लोहे का, तब पहुंचे जैसाण। गढ़ दिल्ली, गढ़ आगरा, अधगढ़ बीकानेर, भलो चढ़ायो भाटियां, गढ़ते जैसलमेर। अबुल फजल ने कहा था कि ये ऐसा दुर्ग है जहां पहुंचने के लिए पत्थर की टांगें चाहिए। तो शुरू करते हैं जैसलमेर फोर्ट को पढ़ना। सबसे पहले देखते हैं इसकी लोकेशन। ये यहाँ पर है और जैसलमेर का फोर्ट है आपके जैसलमेर जिले के अंदर। जैसलमेर फोर्ट के कई उपनाम हैं। गोल्डन फोर्ट, सोनार फोर्ट यानी सोनार किला, सोनारगढ़, स्वर्णगिरी और सोनगढ़। हमें याद ये रखना है यहाँ पर कि जैसलमेर फोर्ट को स्वर्णगिरी कहते हैं, पर अगर मान लो आपसे पूछा जाए सुवर्णगिरी, तो सुवर्णगिरी हम कहते हैं जालोर के दुर्ग को। सत्यजीत रे ने एक फिल्म बनाई थी इस दुर्ग के ऊपर जिसका नाम था सोनार किला, द गोल्डन फोर्ट्रेस। तो ये भी सवाल आ सकता है कि सोनार किला नाम की जो फिल्म है वो किस दुर्ग पर बनी है। और उपनाम देखते हैं। इसे रोज ऑफ द डेजर्ट यानी रेगिस्तान का गुलाब, फोर्ट ऑफ स्ट्रीट्स यानी गलियों का दुर्ग क्योंकि इसमें ढेर सारी गलियां हैं, गोरहरागढ़, वेस्टर्न बॉर्डर गार्ड यानी पश्चिमी सीमा का प्रहरी, राजस्थान अंडमान और भाटी भड़ किवाड़। और एक खास बात यह है इस किले की कि जब इसे दूर से देखा जाता है तो ऐसा लगता है मानो एक जहाज लंगर डाले वहां पे खड़ा है। 12 जुलाई 1155 में रावल जैसल सिंह ने इस किले की नींव रखी थी, आधारशिला रखी थी, फाउंडेशन स्टोन कहते हैं जिसे। ये किला त्रिकुट पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है, इसीलिए इसे त्रिकुटगढ़ भी कहते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये वाली पहाड़ी। चित्तौड़ के बाद में ये दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है राजस्थान का। लिविंग फोर्ट का मतलब है कि लोग यहाँ अभी भी रह रहे हैं। अगर आप ध्यान से इस चित्र में देखेंगे तो देख पाएंगे कि लोगों के घर हैं और वो यहाँ पर रह रहे हैं। 2013 के अंदर इस दुर्ग को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट या यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का खिताब मिल गया था। राजस्थान के वो किले जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर शामिल है, उन्हें याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाया था। उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और यहाँ ऊपर वीडियो के ऊपर भी आपको वो लिंक मिल जाएगा। ये किला बनाया गया था बिना चूने के उपयोग के। यहाँ अगर हम इन पत्थरों के बीच में देखें तब किसी तरीके का चूना या सीमेंट नहीं दिखेगी। इस किले के अंदर 99 बुर्ज हैं, 99 टावर्स हैं। इस किले का एक दोहरा परकोटा है, यहाँ पे आप देख लीजिए, बाहरी परकोटा और अंदर की तरफ ये परकोटा, ये कमरकोट कहलाता है। इस दुर्ग में कई पॉल हैं, जिनमें से सबसे पहला है आपका अक्षय पॉल, जिसे अक्षय पॉल भी कहा जाता है। अक्षय पॉल के बाद आता है सूरज पॉल। इस पॉल के बाद में आता है गणेश पॉल और चौथा पॉल है आपका हवा पॉल। इनके पिक्चर्स देखते हैं। सबसे पहला हमारा अक्षय पॉल, उसके बाद सूरज पॉल, तीसरा गणेश पॉल और चौथा हवा पॉल। इस किले में जो छत है वो लकड़ी की बनी हुई है। लकड़ियां कुछ इस तरीके से रखी हुई हैं। वहीं का एक लोकल मटेरियल है मुर्रम, ये लगाया जाता है इसके छत पर ताकि जो गर्मी है वो दूर रहे। दुर्ग के अंदर कई मंदिर हैं, जैसे कि जैन टेम्पल्स, लक्ष्मी नारायण मंदिर। लक्ष्मी नारायण मंदिर प्रसिद्ध है इसके सोने और चांदी के जो दरवाजे हैं उनके लिए। यहाँ पर एक जिन भद्रसूरी ग्रंथ भंडार भी है, जिसके अंदर आपको हस्तलिखित ग्रंथ यानी हैंड रिटन टेक्स्ट मिल जाएंगे काफी बड़े पैमाने पर। ये नाम आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद और कई महल है इस दुर्ग के अंदर, जिनमें से प्रमुख हैं सर्वोत्तम विलास महल, जवाहर विलास महल, गच महल,
बादल महल और रंग महल। अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर इस इमेज के अंदर, तो आप देखेंगे कि जो काम किया गया है, जो कारीगरी है, वो बेहद खूबसूरत है। इसीलिए स्थापत्य कला की दृष्टि से भी ये किला काफ़ी महत्वपूर्ण है राजस्थान के लिए। भारत सरकार ने जैसलमेर दुर्ग पर कुछ डाक टिकटें भी जारी की हैं। 2009 के अंदर 5 रुपए की डाक टिकट जारी की गई थी जैसलमेर फोर्ट में, और 2018 में 12 रुपए की डाक टिकट जारी की गई थी। अब देखते हैं जैसलमेर दुर्ग के साके। यहाँ पर 2.5 साके हुए थे, यानी कि पहला और दूसरा साका तो पूरा हुआ था, लेकिन तीसरा साका पूरा नहीं हो पाया था। देखते हैं, जो पहला साका था वो गोपीनाथ शर्मा जी के हिसाब से 1312 के अंदर हुआ था, लेकिन कई जगह पर इसका जो साल है वो अलग अलग मिलता है। यहाँ के शासक तब थे रावल मूलराज, और जिसने हमला किया था वो था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश का शासक था, जो उस वक्त दिल्ली सल्तनत पर रूल कर रहा था। दूसरा साका 1359 के अंदर मिलता है, लेकिन इसकी डेट भी कहीं कहीं पर अलग मिलती है। इस वक्त शासक थे रावल दूदा, और आक्रमणकारी था फिरोज शाह तुगलक, जो कि तुगलक वंश का था, और ये भी दिल्ली सल्तनत का बादशाह था। तीसरा साका 1550 में हुआ था। रावल लूणकरण जब शासक थे, और जिसने आक्रमण किया था वो था कंधार का अमीर अली। तो इस साके के अंदर केसरिया हुआ था, लेकिन जौहर नहीं हो पाया था। इसीलिए इस साके को आधा साका ही बोलते हैं या अर्ध साका बोलते हैं, और इसलिए जैसलमेर के अंदर जो साके हुए थे वो 2.5 साके कहलाते हैं। तो सवाल ऐसे आ सकता है कि 2.5 साके कहाँ हुए थे या किस दुर्ग में हुए थे? तो उसका उत्तर हो जाएगा जैसलमेर दुर्ग। आज के लिए इतना ही। आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में उसे ज़रूर लिखिए।